Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the reduction of general form of equation of plane to the normal form of equation of plane, that's ax plus by plus cz plus d equal to 0 to lx plus my plus nz is equal to p. That we have deduced in the previous class, and in the previous class we have also discussed about the concept of angle between two planes. How can we calculate the angle between two planes when they are intersecting, when two intersecting planes are there? So how to obtain the angle between them, and these two facts we have discussed in the previous class. Now there lies an important concept again, and that's called distance of a point from a plane, the perpendicular distance of a point from a plane. अगर आपके पास एक प्लेन है और उस प्लेन और आपके पास एक पॉइंट है स्पेस में, तो उस पॉइंट और उस प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है और कैसे कैलकुलेट करेंगे. So this article is in the form of a theorem, and it states that to prove that the perpendicular distance of a point, आपके पास एक गिवन पॉइंट है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो p है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 फ्रॉम ए प्लेन भी आपके पास दे रखा है, दैट्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 इज, और इस पॉइंट p ऑफ x1 y1 z1 और इस प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर plus b square plus c square. So the perpendicular distance of a point p of x1 y1 z1 from a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is nothing else but mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. यानी जिगर आपने क्या करना है, डायरेक्टली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देने, वो प्लेन की इक्वेशन में डाल देने, x का वैल्यू x1, y का वैल्यू y1, z का वैल्यू z1 प्लस d, फिर उसका मॉड लेना है डिवाइडेड बाय नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर. Yes, that is a square plus b square plus c square. तो ये रहेगी एक्चुअली the perpendicular distance of a point p of x1 y1 z1 from a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0. So we are going to prove the result. Here lies the proof. क्या सच में ये distance एक point और एक plane के बीच में यही आती है कि नहीं? So for that we must have a plane. Suppose हमारे पास एक plane है just like this. हमारे पास एक प्लेन है पाई, और सपोज इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, दैट्स ax1 प्लस ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, और आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दैट इज x1 y1 z1, और आपने निकालना है कि इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके बराबर, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. दिस थिंग यू हैव टू प्रूव, राइट? सो हमारे पास एक प्लेन है और पॉइंट p से लेके प्लेन तक की डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए. जहां पे ये पॉइंट, जहां पे ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है प्लेन को, सपोज उस पॉइंट का हम नाम रखेंगे वहां पे n. तो दैट्स एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. When that's perpendicular distance, then pn must be the perpendicular to the plane.
ये Pn जो है यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि प्लेन ऐसे है और हमने परपेंडिकुलर डाला है फ्रॉम दिस पॉइंट, तो डेफिनेटली ये लाई करेगा इन द मिडल ऑफ द प्लेन, राइट, या समवेयर एल्स कहीं पे भी। लेकिन ये ऐसे प्लेन ऐसे नहीं है, लाइन ऐसे नहीं है, नहीं, प्लेन इस तरह है और ऊपर जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है वो इस तरह है, राइट। और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, उस पॉइंट का हमने नाम लिया है वहां पे सपोज एन, राइट। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन ले रहे हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज the given equation of plane is, yes, what is the given equation of plane? That is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. We are keeping that equation as equation number first, right? So ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is the equation of that plane, where a, b and c, what are they? They must be the attitude numbers of plane. So therefore attitude numbers of plane first are, क्या आएंगे attitude numbers of plane first? Obviously they must be ordered three tuple of a, b and c. But what are actually the attitude numbers? Attitude numbers are nothing, they are just the direction ratios of any normal. चूंकि Pn हम बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो Pn फिर क्या बन रहा है? Pn बन रहा है जगह नॉर्मल, तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो फिर क्या होंगे? A, B एंड C. That is the direction ratios, of any normal, to plane first, और क्या होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज? यही ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ ए, बी एंड सी। अभी हमें नहीं पता कि Pn हमें निकालनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सपोज हम लेट करेंगे, लेट n बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P of x1 z1, P of x1 y1 z1 to the plane phi or to the plane first. Let n be the foot of perpendicular, from point, कौन से पॉइंट से? From point P of x1 y1 z1 to the plane first. आपने P से प्लेन फर्स्ट को परपेंडिकुलर डाला है बिकॉज यू नीड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जहां पे ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है, उस पॉइंट का हमने नाम दिया है n। तो Pn फिर क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसको हम नॉर्मल कहेंगे, तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज फिर क्या हैं? A, B एंड C. Therefore डायरेक्शन रेशियोज ऑफ Pn आर, क्या होंगे Pn के डायरेक्शन रेशियोज? ऑर्डर्ड थ्री टपल ऑफ A, B एंड C, right? Also this Pn passes through the point x1 y1 z1, so we can locate its equation by one point form, because equation of a line which is passing through a point and having it is given direction ratios in one point form किसके बराबर होता है? x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 by c. Therefore, or also Pn passes through, ये Pn पास हो रहा है किस में से? P of x1 y1 z1। चूंकि ये P of x1 z1 में से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट में से पास हो रहा है और इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो वी कैन इजीली कन्वीनियंटली लोकेट दिस इक्वेशन इन वन पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ Pn in one point form is
Therefore, equation of Pn in one point form is, क्या होगी इसकी इक्वेशन? x minus x1. X minus x1 is actually the coordinates of the point through which the line passes, and that's again x1. So x minus x1 divided by first direction ratio, that's a, is equal to y minus y coordinate of the point, that's y1. So y minus y1 divided by second direction ratio, that is b, is equal to z minus z1 divided by c. Z minus z coordinate of the point divided by third direction ratio, and that is c. So x minus x1 by capital A equal to y minus y1 by capital B is equal to z minus z1 by capital C. वहां पे हम लेते थे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, लेकिन वहां पे डायरेक्शन रेशियोज लेते थे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हैं कैपिटल A कैपिटल B एंड capital C. So obviously it must be x minus x1 by capital A, that's equal to y minus y1 by capital B, and that's equal to z minus z1 by capital C. Suppose we are taking that is equal to t, इन सारे रेशियोज को हम किसी t के बराबर लेते हैं, where t is some real number, where t is an arbitrary real number, where t is some arbitrary real number. So x minus x1 by a equal to y minus y1 by b, and that's equal to z minus z1 by c, and that's equal to t. So t is, इन सारे रेशियोज को हम किसी रेशियो किसी फिक्स्ड नंबर के बराबर ले लेंगे, और सपोज वो है t, राइट? सो फ्रॉम हियर अब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. x माइनस x1 बाई a को भी t के बराबर लेंगे, y माइनस y1 डिवाइड बाई b को भी t के बराबर ले लेंगे, और z माइनस z1 बाई c को भी t के बराबर ले लेंगे. तो यहां से क्या आएगा? इंप्लाइज, पहले जब ले लेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t. सो x माइनस x1, ये a डिवाइड है तो वहां पे मल्टीपल होगा, तो बनेगा x माइनस x1. सो x माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू at. यस. दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 मस्ट बी इक्वल टू bt. सो y माइनस y1 मस्ट बी इक्वल टू bt, एंड z माइनस z1 मस्ट बी इक्वल टू ct, राइट? implies यहां से क्या मिलेगा? So x minus x1 is equal to at, y minus y1 equal to bt, z minus z1 is equal to ct. तो यहां से आएगा वैल्यू ऑफ x एंड दैट्स इक्वल, ये यहां पे माइनस x1 है तो इस साइड में प्लस x1 बनेगा. सो x इज इक्वल टू x1 प्लस at. यहां से आएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस bt, और यहां से आएगा z इज इक्वल टू z1 प्लस ct. तो हमें मिला वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z. what are actually x, y and z? they are the coordinates of any point on Pn. ये Pn जो आपके पास एक लाइन है, इसमें कोई भी पॉइंट जो है, उस किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे x1 प्लस at, y1 प्लस bt, z1 प्लस ct. दैट इज any point on Pn is of the form किस फॉर्म में होगा? x1 प्लस at, यानी इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा, y1 प्लस bt इसका y कोऑर्डिनेट बनेगा, और z1 प्लस ct उस पॉइंट का z कोऑर्डिनेट बनेगा. तो जिगर कोई भी पॉइंट आप ले लो Pn लाइन सेगमेंट पे, Pn जो लाइन है जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, इस Pn पे कोई भी पॉइंट जो होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस at, y1 प्लस bt, z1 प्लस ct. तो कोई भी पॉइंट, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर Pn पे ले लेंगे उसके ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, राइट? सो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट n भी है ना, इसी Pn का एक पॉइंट, बिकॉज Pn इज एक्चुअली अ लाइन सेगमेंट और n इसी का एक पॉइंट है. तो सपोज हम इसी पॉइंट को ले लेंगे, तो इस पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या आएंगे? वो आएंगे x1 प्लस at, y1 प्लस bt, z1 प्लस at. सो दैट इज x1 प्लस at, y1 प्लस bt and z1 plus ct must be the coordinates of point n, because
n itself lies on Pn. तो Pn पे कोई भी पॉइंट जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस एटी, y1 प्लस बीटी, z1 प्लस ct. बिकॉज हमने इक्वेशन ऑफ Pn ले ली है, तो ये रही इक्वेशन ऑफ Pn. तो इसी इक्वेशन में हमने x, y और z का वैल्यू निकाला. That comes out to be x1 plus 80, y1 plus bt, z1 plus ct, means that must be the coordinates of any point on Pn. But n is again a point on Pn, तो n के coordinates किस फॉर्म में होंगे? x1 plus 80, y1 plus bt, z1 plus ct. अब हम लिखेंगे now this point would be point n. लेकिन अगर point n की बात करेंगे, point n जो है ये लाइन पे भी लाई कर रहा है, ये प्लेन में भी लाई कर रहा है. Because it is actually the point of intersection of a line एंड अ प्लेन. आपने प्लेन पे परपेंडिकुलर डालना है और आपको चाहिए अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो जहां पे ये परपेंडिकुलर प्लेन को टच कर रहा है, मीट कर रहा है, वो पॉइंट प्लेन का भी पॉइंट है, वो पॉइंट लाइन का भी पॉइंट है. क्लियर? तो अब दिस पॉइंट वुड बी पॉइंट एन. ये पॉइंट अब बनेगा पॉइंट एन कब? अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. नाउ दिस पॉइंट, now this point would be point n. Now this point would be point n if it satisfies the equation of plane. If it satisfies the equation of plane first, अगर ये plane first की equation को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट n प्लेन में भी लाई कर रहा है, राइट? सेटिस्फाई करने का मतलब x के बदले x1 प्लस एटी, y के बदले y1 प्लस बीटी, z के बदले z1 प्लस ct. तो एक्चुअली हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. a is a, put the value of x as x1 plus 80, y as y1 plus bt and z as z1 plus ct. So therefore हमें क्या मिलेगा? a into x के बदले x1 plus 80 प्लस b into y के बदले y1 plus bt plus c and instead of z we have z1 plus ct and plus d, and that's equal to 0. Is that clear? Which further implies that multiple कर दो जिगर, क्या मिलेगा? a into x1 that's ax1 plus a into 80 that is a square t plus b into y1 that's by1 plus b into bt that is b square t plus c into z1 that is cz1 plus c into ct that is c square t and plus d is equal to 0. Is that clear? So this implies that this can be further written as, yes, देखो जिगर a स्क्वायर टी, b स्क्वायर टी, c स्क्वायर टी, तीनों टर्म्स में t है तो t को कॉमन लेके आएंगे. इंप्लाइज t कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. अब ये ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, सारी टर्म्स जो है प्लस है. LHS में तो इनको लेके जाएंगे हम RHS में, तो यहां पे वहां पे माइनस बनेगी. सो माइनस ax1 एंड दैट्स इक्वल टू माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 माइनस d, राइट? बिकॉज ax1 by1 cz1 और d को हमने RHS में लिया है, तो यहां पे वहां पे माइनस बन गई. तो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज t मस्ट बी देन इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, t के साथ मल्टीपल है, तो जब इस यहां पे मल्टीपल है तो उस साइड में डिवाइड हो जाएंगी. तो यहां पे देखो ये माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेके आएंगे. वहां पे क्या बचेगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड क्या होगा? डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, and suppose we are keeping that equation as equation number second. So in equation second we have got the value of that t, that ratio जिसे हमने ले लिया x minus x1 by a equal y minus y1 by b equal z minus z1 by c is equal to t. तो वो t का वैल्यू आ गया
minus times ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. Now actually we have to deal with the shortest distance, with the perpendicular distance. हमें चाहिए ये perpendicular distance, और ये perpendicular distance अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी हो, वो हम तब निकाल पाएंगे जब हम उन दो पॉइंट्स के जब हमें उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो. अगर एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला. तो सिमिलरली यहां पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं अगेन बाय अप्लाइंग व्हाट डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि P पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है और N पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है. देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड N, तो यहां पे मेंशन कर देंगे therefore perpendicular distance from point P to point N is, तो यही रहेगी डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट N और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन पॉइंट N कहां पे लाई कर रहा है, प्लेन पे, तो यही रहेगी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन. तो दैट इज एक्चुअली दैट कैन बी डिनोटेड बाय mod of Pn, and that's equal to, by distance formula, it's equal to square root of x2 minus x1 whole square. What is x2? x1 plus 80, and what is x1? That is itself x1. So x1 plus 80 minus x1 whole square, again x2 minus x1 whole square. अब y2 minus y1, y2 के बदले y1 plus bt, so y1 plus bt minus y1 whole square, yes, plus z2 minus z1 plus z2 minus z1. What is z2? z1 plus ct, so z1 plus ct minus z1 whole square, right? Implies this can be further written as mod of Pn, the required perpendicular distance must be equal to, yes, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जिगर क्या आएगा, प्लस x1 एंड माइनस x1 विल कैंसल आउट, तो at का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर, प्लस प्लस y1 माइनस y1 कैंसल, b स्क्वायर t स्क्वायर, तो यहां पे बनेगा b स्क्वायर t स्क्वायर, एंड प्लस प्लस z1 माइनस z1 कैंसल, ct का होल स्क्वायर विल बिकम c स्क्वायर t स्क्वायर. Is that clear? So that further implies that mod of Pn is then equal to, yes, non-negative square root of a square. यहां पे भी t square, यहां पे भी t square, यहां पे भी t square. t कोई रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका अपना खुद का स्क्वायर है. तो स्क्वायर जब करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव बनेगा. तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और टी स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके वो बाहर आएगा, तो अंदर स्क्वायर रूट में फिर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर आएगा टी, क्योंकि टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उस टी स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा टी, बट वी विल राइट इट मॉड ऑफ टी, बिकॉज इसका पहले स्क्वायर था, तो जब अगर t नेगेटिव भी होता तो ये स्क्वायर उसे पहले पॉजिटिव बना देगा, तो इस t का आएगा बाहर पॉजिटिव वैल्यू. इज दैट क्लियर? सो विच फर्दर इंप्लाइज दैट mod of Pn is then equal to square root of a square plus b square plus c square into mod of, yes, put the value of t from equation second. t का वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स ax1 plus b1 plus cz1 plus d डिवाइड बाय a square plus b square plus c square फ्रॉम सेकंड. तो वैल्यू डाल दो, माइनस टाइम्स ax1 plus by1 plus cz1 plus d डिवाइडेड बाय a square plus
b square plus c square. Is that clear? Which further implies that mod of Pn, the perpendicular distance from a point to the plane, must be then equal to, look here, this is a square plus b square plus c square. A square plus b square, a square plus b square plus c square can be written as square root of a square plus b square plus c square into square root of a square plus b square plus c square. Why? Because square root of a square plus b square plus c square into square root of a square plus b square plus c square will become square root of a square plus b square plus square का whole square. अब square root कैंसिल होके वापस बचेगा a square plus b square plus c square. So instead of a square plus b square plus c square, we can write square root of a square plus b square plus c square into square root of a square plus b square plus c square. Now एक square root और एक square root यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, right? तो क्या बचेगा? एंड दैट्स इक्वल, और मॉड है, मॉड के अंदर नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव. सो दैट विल बिकम मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो pn, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, the required perpendicular distance from a point P of x1, y1, z1 to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is nothing else but mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. क्या यही प्रूव करना था? mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square, and hence proved means QED. Quad erat demonstrandum, a Latin phrase that we have discussed many times. QED means quad erat demonstrandum, means hence the proof of that thing that we have to prove. जो हमें prove करना था उसका proof हम आपको दे चुके हैं. That's QED, quad erat demonstrandum, right? So that was all about an important topic, an important theorem, an important concept which is often asked in the examination. बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ये एग्जाम में आता है. To prove that, बिल्कुल क्वेश्चन भी इसी तरह होता है. To prove that, और ऐसे prove that the perpendicular distance of a point P of x1, y1, z1 from a plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. अगर हम 12th एग्जामिनेशन की, फाइनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अक्सर ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आता है, इसी फॉर्मेट में आता है, या इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो दैट वाज द आर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. मींस अगर आपके पास अब कोई प्लेन है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड कैसे आता है? आपके पास एक प्लेन है, सपोज प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास एक इक्वेशन की, एक प्लेन की इक्वेशन है इन दिस जनरल फॉर्म, और आपके पास एक पॉइंट है सपोज 1 2 3, और आपको चाहिए इस 1 2 3 पॉइंट जो है, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में क्या डिस्टेंस है. तो डायरेक्टली आप लिखोगे मॉड ऑफ a x1, a के बदले 2, x1 के बदले 1, सो 2 into 1 प्लस b y1, b के बदले 5, y1 के बदले 2, सो into 2 प्लस c z1, c के बदले 6, z1 के बदले 3 प्लस 9 डिवाइड करोगे, यस, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. यहां से जो रियल नंबर वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू आएगा, वही वैल्यू होगा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द प्लेन 2x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0. ना इसका स्पेशल केस भी यहां पे बनता है. अगर हमें मालूम करनी पड़े डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ प्लेन, अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, लेकिन अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं अब, और एक प्लेन की इक्वेशन सपोज आपके पास है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू 0, और आपके पास दूसरा प्लेन है, और सपोज उस दूसरे प्लेन की इक्वेशन है सपोज ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d, यहां पे d1 यहां पे d2 एंड दैट्स इक्वल टू 0.
और आपको चाहिए इन प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस। तो प्लेन्स के बीच में आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हमने पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, लेकिन प्लेन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो फॉर दैट यू हैव टू चूज अ पॉइंट ऑन प्लेन फर्स्ट। आप एक पॉइंट चूज करोगे बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो z का कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, सपोज 5, तो पॉइंट उस समय क्या बनेगा? 0 0 5। तो जो डिस्टेंस इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में होगी, वही डिस्टेंस इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में होगी। तो उस समय हम क्या करते हैं, वन ऑफ द टू प्लेन्स पे, या फर्स्ट प्लेन पे या सेकंड प्लेन पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करते हैं बाय टेकिंग x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू आता है, या y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आता है, या x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आता है। तो फॉर दैट वी मस्ट टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द प्लेन। हम एक पॉइंट को लोकेट करते हैं एक प्लेन पे, तो फिर उस पॉइंट और उस प्लेन के बीच में यही डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम a point to the plane आएगी, वही डिस्टेंस रहेगी between these two planes pi1 and pi2. The most important topic, distance of a point from a plane, and that we have discussed it. And the distance of a point p of x1 y1 z1 from a plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is directly equal to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. So that was all about the topic distance of a point from a plane.